पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 5वां क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees using distance formula. Find which of them is correct. मैं इसका मतलब बताता हूँ। एक कोई क्लास है, उसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ए बी सी और डी। ये यहाँ पे ये क्लासरूम है। ए बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, सी और डी। अब इस क्लास में चंपा और चमेली, 2 लड़कियां, 2 फ्रेंड्स हैं, वो इंटर करती हैं। इंटर करने के बाद थोड़ी देर ऑब्जर्व करती हैं, 1 मिनट ऑब्जर्व करती हैं क्लास में। और इसके बाद जो चंपा है वो चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी, क्या तुम नहीं सोचती हो, डोंट यू थिंक, है ना, क्या तुम नहीं सोचती हो। कुल मिला के चंपा सोच रही है। चंपा बोलती है कि ए बी सी डी स्क्वायर है। जो ए बी, ये चारों फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ए को बी से मिलाएं, बी को सी से, सी को डी से, मतलब सबको मिला दें तो एक जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, ऐसा चंपा बोलती है। चमेली बोलती है कि नहीं, चमेली डिसएग्री करती है। तो बताना है कि चंपा और चमेली में से कौन करेक्ट है। ठीक है, बोला गया है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, मतलब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमको बताना है कि कौन सही कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिन पॉइंट है ओ। ठीक है, ओरिजिन ओ है और ये 1 से 10 तक ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये डिस्टेंस जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, जो ये पहला फ्रेंड ए है, ए देखिए, जो ये लाइन खींची गई है ना, जैसे 1 से 2 3 4 ये हो गई। ये वाले सारे के सारे कैसी लाइन हैं, ये होती हैं कॉलम की लाइन। किसकी? कॉलम की। और जो ये लाइन है ये है रो की लाइन। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और वाई रो जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए, ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हुआ ना, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो देख सकते हैं। ये जो लाइन है वाई एक्सिस, इसके पैरेलल ही ये सब लाइन है ना, ये सारी की सारी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन ऐसी ना होती है, एक लाइन उसके पैरेलल चाहे जितनी लाइन खींच लो। तो ये लाइन्स क्या है? पैरेलल लाइन है। मतलब कि ये सब वाई एक्सिस हैं, जो तुमको वर्टिकल लाइन दिखाई देंगी वो सारी की सारी वाई एक्सिस हैं। ठीक है, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन हैं जो कॉलम को बता रही हैं वो सब की सब लाइन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, वो सभी लाइन एक्स एक्सिस हैं। तो जो पॉइंट ए है, ए को अगर मैं बी से मिलाता हूँ, ए को बी से मिलाता हूँ, बी को सी से मिलाता हूँ, सी को डी से मिलाता हूँ, ये 4 दोस्त हैं, सी को डी से मैंने मिला दिया और ए को भी डी से मिला दो, तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो वही तो वो 2 फ्रेंड थी, चंपा और चमेली। चंपा बोलती है कि ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, चमेली डिसएग्री करती है, मतलब चमेली नहीं बोलती है, वो बोलती है कि नहीं है। तो हमको चेक करना है कि ये है कि नहीं है। तो ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ए का कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट ए है, ए, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए? उसका कोऑर्डिनेट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस देखना रहता है ना, कोई पॉइंट जैसे पी होता है, पी, उसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या है? एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, और वाई क्या है? वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। तो मुझे ए चाहिए, तो एक्स मतलब वाई, ए के लिए एक्स एक्सिस पे कितना जाना पड़ रहा है? 4 डिस्टेंस जाना पड़ रहा है ना, 4। और वाई पे कितना डिस्टेंस जा रहे हैं जहाँ से? ए के लिए, सॉरी, 3 ये 3 है ना, 3 डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे है 4 डिस्टेंस, 3,4। ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4। ऐसा बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी का,
ये बी है ना, बी का कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स एक्सिस पे हम जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, 6 डिस्टेंस जा रहे हैं, और 6, और वाई एक्सिस पे यानी कि 6,7 6,7, सी का कोऑर्डिनेट बताना है। ये पॉइंट सी है ना, सी पे एक फ्रेंड बैठा हुआ है, तो इसके लिए हमने एक्स एक्सिस पे 9 ऐसे देखना रहता है ना, यहाँ से 0 से हमने 9 डिस्टेंस कवर की, फिर और ये वाली डिस्टेंस कितना आ रही है, 4, यानी 9,4 9,4, ठीक है। और जो डी पॉइंट है, डी का कोऑर्डिनेट क्या, और वाई कोऑर्डिनेट 1 6,1 6,1, हाँ ठीक है, मुझे लगा कोई गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो कोई स्क्वायर होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पहले पता करना पड़ेगा ना, तब ना हम कोई क्वाड्रिलेटरल की स्क्वायर प्रूफ करेंगे। स्क्वायर होता है, जैसे मैंने ये बना दिया कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर में सबकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सभी के सभी साइड इक्वल होते हैं। और क्या होता है, इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं, जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस इसमें क्या करना है, ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, इसको स्क्वायर प्रूफ अगर करना है या चेक करना है कि स्क्वायर है कि नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, इसकी सभी की सभी साइड निकाल लूँगा, क्योंकि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सभी की सभी साइड इक्वल आनी चाहिए, और क्या आना चाहिए, डायगनल्स भी इक्वल आना चाहिए। पहला डायगनल क्या है, ए सी, और दूसरा डायगनल क्या है, बी डी, दोनों डायगनल भी इक्वल आने चाहिए थे, ठीक है। 4 की 4 साइड्स इक्वल, 4 साइड्स इक्वल एंड डायगनल्स को इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये सब इक्वल आते हैं, 4 साइड्स इक्वल आती हैं और डायगनल्स इक्वल आते हैं, तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। अगर इनमें से कोई भी रिजल्ट इक्वल नहीं है तो ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है, कोई भी 2 पॉइंट होते हैं उनके डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, अगर पहला का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमने पढ़ा है ना। या फिर इसी को ना ऐसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों सही हैं, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यह फार्मूला का यूज करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है, जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी साइड्स, और ये ए सी और ये बी डी क्या होगा, इसका डायगनल, ये दिख रही है ये वाली लाइन बी डी, और ये हो गया ए सी, ये हो गया डायगनल। तो सबसे पहले मैं सभी साइड को चेंज करता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, कोई पॉइंट ए होता है, कोई पॉइंट बी होता है, तो उसके बीच की क्या निकलती है, डिस्टेंस, क्या निकलती है, डिस्टेंस। यानी ए है और बी है, ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट 3 4 है, बी का कोऑर्डिनेट 6 7 है, तो ए और बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी। कई बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस निकालना सबसे पहले मुझे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ये वाले फार्मूले पे वैल्यू रखता हूँ मैं, चलिए, इक्वल्स टू ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 करना है, मतलब कि b, क्योंकि a और b मैं साइड का निकाल रहा हूँ ना, तो a b यानी x2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 स्क्वायर। हाँ, इसका रिजल्ट क्या होगा, 6 माइनस 3 क्या होता है, 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 स्क्वायर 9 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 18, अंडर रूट 18। इसको और क्या लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ 2 3 जा 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 3 जा 18,
तो लिख सकता हूँ पेयर 3 का बन जाएगा और 2 हो गया है ना, तो 18 को 3√2 लिख सकता हूँ, 3√2 इसको हटा देते, 3√2, 3√2 ए बी आ गई, ए बी डिस्टेंस आ गई ना। अब अगली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली बी सी, बी सी, बी सी अंडर रूट, इसमें भी लगाएंगे ये बी का कोऑर्डिनेट, ये सी का कोऑर्डिनेट, तो इस बार ये वाला जो बी है वो बन गया x1 y1 और सी बन गया क्या x2 y2, ठीक। तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 9 माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस देखिए 4 माइनस 7 क्या होगा -3, -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -3 का भी स्क्वायर 9 यानी अंडर रूट 18, ये भी वैल्यू कितना जा रही है 3√2, 3√2, 3√2, ठीक है। फिर इसके बाद सी डी डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी अंडर रूट, देखिए ये सी है और ये डी है। अब x1 मेरा क्या बनेगा, जो पहले आ रहा है, ये बन गया क्या x1 y1 और ये बन गया x2 y2 सी डी, तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 3 यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 यानी -3 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस -3 स्क्वायर भी 9 होगा, ये भी अंडर रूट 18 मतलब 3√2, 3 देखिए 3 साइड हमने निकाला, तीनों तो अभी इक्वल हैं। अब आएगा अगली साइड ए डी कौन सी हो गई, ए और डी, ए से डी डिस्टेंस निकालना है अंडर रूट, ए और डी देख लीजिए, ये हो गया ए और लास्ट का हो गया डी, यानी ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो इस पे लगाएंगे x2 हो गया 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट 6 माइनस 3 यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 यानी -3 स्क्वायर इक्वल टू वही हो गया 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 इक्वल टू 3√2। देखिए 3 साइड हमने निकाल लिया है, ए बी, 4 साइड हमने ए बी सी सी डी ए डी, मैं क्या बोल रहा था पहले चारों साइड चेक करेंगे, मैंने निकाल लिया वो डिस्टेंस। अब डायगोनल भी चेक कर लेंगे, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ये 4 साइड तो इक्वल आ रहे हैं, अभी डायगोनल भी चेक करते हैं। इसको आप लोग नोट करिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब डायगोनल चेक करना है, पहला डायगोनल है ए सी, ए सी डिस्टेंस ए सी अंडर रूट, अब ए और सी को देखना है, ये ए हो गया ये सी, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 तो ये तो जीरो ही हो गया, 36 आएगा इक्वल टू 6 का, ये तो जीरो ही हो गया, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 अंडर रूट 36 अंडर रूट 36 अंडर रूट 36 की वैल्यू होती है 6। बी डी चेक करते हैं, बी डी अंडर रूट कि बी और डी ये x1 y1 x2 y2 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 0 प्लस 1 माइनस 7 यानी -6 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट, ठीक है।
-6 का होल स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, कोई मतलब नहीं। -6 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, इसकी वैल्यू हो गई 6, है ना। तो हमने क्या निकाला था, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 3√2 एंड AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6। ये हो गया। नीचे लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट all sides of this quadrilateral are equal। यही ना था, ये क्वाड्रिलेटरल के हमने सभी साइड को इक्वल देख लिया है, सब इक्वल हैं। एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। therefore ABCD is a square। ABCD इज a स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि रिजल्ट क्या प्रूफ करना था, चंपा बोल रही थी कि ये स्क्वायर है, बट चमेली डिसएग्री कर रही थी। तो अब तो हमने स्क्वायर इसको प्रूफ कर लिया है, इसका मतलब जो चंपा थी वो सही बोल रही थी। चंपा ने बोला था कि ABCD स्क्वायर है, बट चमेली ने डिसएग्री किया था। हमने प्रूफ कर लिया है कि ABCD जो है स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता है, लास्ट में लिखना है हेंस चंपा वाज करेक्ट। चंपा बिल्कुल सही कह रही है। ओके।